पास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 है हमारे पास, और बड़ा इंपॉर्टेंट जो लॉन्ग क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं किडनी। तो ध्यान से इसको देख लीजिएगा, अकॉर्डिंग टू बोर्ड ये वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है जी, जो किडनी है इसके बारे में पढ़ेंगे। इसका इंट्रोडक्शन सबसे पहले जो है, किडनी आर द मेन ऑर्गन ऑफ यूरिनरी सिस्टम। ये मेन ऑर्गन है यूरिनरी सिस्टम का। मैंने कल भी बताया था यूरिन की जो फॉर्मेशन होती है उसमें मेन रोल किसका है, किडनी का। किडनी का मेन काम ही वो है। रेनल आर्टरी सप्लाई देम ब्लड विद मेटाबॉलिक वेस्ट। रेनल जो आर्टरीज होती हैं वो ब्लड सप्लाई करती हैं, खून दे रही हैं, और साथ में जो एक्स्ट्रा मतलब मेटाबॉलिक वेस्ट लाइक यूरिया है, एक्स्ट्रा वाटर एंड साल्ट, वो भी साथ में जो है बाद के अंदर आगे मुंतकिल हो जाता है। फिर कल भी हमने देखा तो जो पार्ट्स इसके पड़े थे। अच्छा, आगे जो है किडनी फिल्टर क्या करती है, किडनी का काम यह है कि जो भी ब्लड के अंदर ये जो चीजें होंगी तो उसको क्या कर देगी, फिल्टर कर देगी। किडनी फिल्टर दीज वेस्ट फ्रॉम ब्लड एंड देन रिमूव इन द फॉर्म ऑफ यूरिन आउट ऑफ बॉडी। फिल्टर करेगी, फिल्टर करने के बाद ब्लड से क्या कर देगी, उसको रिमूव कर देगी, ब्लड से इनको निकाल देगी। ठीक है, साफ कर देगी। अगर ये किडनी जो है ये रिमूव ना करे या ये जो वेस्ट मटेरियल जो है ना निकले, यूरिन ना सही से हो, तो इससे क्या होता है, इससे जो खतरनाक किस्म की समझ लें कि जानलेवा बीमारी समझ लें। इसमें क्या होता है कि गुर्दे जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, काम करना छोड़ जाते हैं, और गुर्दे फेल भी हो सकते हैं, किडनी फेल हो सकती है। ठीक है जी, क्योंकि इसके अंदर जो क्रिएटिनिन की जो वैल्यू होती है वो बढ़ जाती है, जिसके बाद बढ़ने की वजह से क्या होता है, दबाव पड़ता है गुर्दों के ऊपर। फिर वो जो है जब या तो फेल हो सकते हैं या काम करना छोड़ देंगे। फिर हमें वो ट्रीटमेंट इसका आ जाता है डायलिसिस वगैरह, वो लास्ट के ऊपर चल के हमारे दिया हुआ वो लास्ट के ऊपर जाकर डिस्कस भी करेंगे हम लोग। आगे हम बात करते हैं कि इसकी शेप, इसकी बनावट कैसी, इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, शेप के बारे में आपकी बुक के ऊपर बनी हुई है। किडनी आर बीन शेप। बीन क्या होता है, जैसे वो क्या कहते हैं फली का दाना नहीं होता, वैसे इस तरह के होता है। ऑर्गन हैविंग अ कनकेव एंड कन्वेक्स साइड्स होती हैं। अगर आप लोग डायग्राम के अंदर देखोगे तो आप लोग कनकेव और कन्वेक्स साइड दिखाई देंगी इसकी। किडनी आर डार्क रेड कलर की होती है, मतलब कलर की होती है। इन कलर्स लोकेशन की अगर बात करेंगे कि कहां पे मौजूद होगी, कहां पे इसकी दो होती है ना किडनी बेसिकली, लेफ्ट और राइट, इनकी लोकेशन कौन सी है। ज्यादातर लोगों से पूछा जाए तो कभी इधर हाथ लगा के बता दे, कभी इधर, एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता होती। एग्जैक्ट जो इसकी लोकेशन है ये बात आप लोग जेल में रखिए। दे आर प्रेजेंट इन द एब्डोमिनल कैविटी बिलो द डायफ्राम। डायफ्राम को तो पेट वाला बड़ा हिस्सा जो नीचे वाला है, ठीक है, लंग्स के बाद जो आता है ना नीचे वाला। एब्डोमिनल कैविटी बिलो द डायफ्राम ऑन द साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कौन सी होती है, पता है वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी जो हमारी होती है वो किधर होती है, बैक साइड पे होती है हमारे बैक साइड पे होती है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो किडनी यानी गुर्दे हैं ये हमारे कहां पे लोकेटेड है, हाँ बैक साइड पे थोड़ी सी है। ठीक है जी। The concave side, जो concave side होगी each kidney is towards vertebral column। जो concave side होगी वो किस तरफ होगी, vertebral column के साइड की तरफ होगी। जो लेफ्ट किडनी होगी वो लिटिल हायर होती है। जो अच्छा ये में भी थोड़ा डिफरेंस है, पोजीशन थोड़ी सी इनकी इस तरह की होती है। जो लेफ्ट किडनी होगी बेटा वो लिटिल हायर होगी, अप होगी, थोड़ा सा ऊपर होगी, और जो राइट किडनी होगी वो थोड़ी नीचे होगी। ठीक है जी। आगे अगर इसकी साइज की बात करते हैं, साइज इसका कितना होता है, ठीक है जी, साइज को देख लेते हैं जरा। ईच किडनी इज अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है जी, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, 5 सेंटीमीटर विड्थ होती है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, मोटी लंबाई और चौड़ाई इसकी ये बताई, मोटाई लंबाई चौड़ाई बताएगी तीनों। एमसीक्यूज के तौर के ऊपर आप लोगों ने लाजमी तौर के ऊपर ये ज़हन में रखना है, इस तरह के एमसीक्यूज बन सकता है। ठीक है जी। आगे बात करते हैं बेटा स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। किडनी के स्ट्रक्चर के बारे में बात करने लगे हैं। नंबर 1 जो हमारे पास पॉइंट है वो है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। दो होती, इंटरनल एक्सटर्नल, अंदर वाली और बाहर वाली। एक्सटर्नल जो स्ट्रक्चर होती है वो कौन सी होती है, बाहर वाली स्ट्रक्चर होती है। इंटरनल कौन सी होती है, अंदर वाली होती है। समझ में आ गई बात। देखिए किडनी इज सराउंडेड बाय अ टफ
टिश्यू कॉल्ड रेनल कैप्सूल। ठीक है जी, ये आगे चल के हम पढ़ेंगे इसकी जो गुर्दे के फल नेफ्रॉन के बारे में जब पढ़ेंगे वो अलग से लॉन्ग क्वेश्चन उसके अंदर हम पढ़ेंगे इसके बारे में भी, रेनल कैप्सूल के बारे में और उसकी देखेंगे वो क्या होता है। तो वो स्टेफिकस होता है बेटा, जो हेलस होता है वो क्या करता है ऑन द कनकेव साइड की तरफ होता है किडनी, देयर इज डिप्रेशन कॉल्ड हेलस, थोड़ा सा दबाव वाला हिस्सा जो होता है। ये दो इसके आगे एक तो रेनल कैप्सूल और एक हेलस किसमें होते हैं, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के अंदर, यानी कि बाहर के जाना एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के ऊपर ये दोनों के दोनों हमारे पास मौजूद होते हैं। अब इंटरनल स्ट्रक्चर अंदर जो चीजें मौजूद होती हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स इसके शामिल होंगे, किसके अंदर, किडनी के अंदर। सबसे पहले रेनल कॉर्टेक्स एंड रेनल मेडुला। ठीक है, रेनल कॉर्टेक्स और रेनल मेडुला। डायग्राम के अंदर भी देखिए रेनल कॉर्टेक्स और रेनल हमें क्या दिया हुआ है, मेडुला दिया। अब दोनों को देखते हैं ये चीज है क्या। इंटरनली अ किडनी इज डिवाइड इनटू टू रीजन। अंदर की जानब जब जाएं जो किडनी होती है वो डिवाइड हो जाती है दो रीजन्स के अंदर, दो पार्ट्स के अंदर होती है। एक होता है रेनल कॉर्टेक्स, एक क्या होता है इनर जो होता है। इस बार डायग्राम के अंदर भी देखोगे जो बाहर वाला दिखाई दे रहा है वो रेनल कॉर्टेक्स दिखाई दे रहा है उसका हिस्सा, और जो उससे अंदर वाला दिखाई दे रहा है वो क्या रेनल मेडुला दिखाई दे रहा है। ठीक है जी, दो हमें चीजें दिखाई दे रही है। The outer renal cortex and the inner one is called renal medulla. अब आगे जो इसका आ जाता है पॉइंट नंबर 2 जो आ जाता है रेनल पिरामिड्स। अच्छा, पिरामिड्स के अंदर क्या होता है, मैनी कौन, ठीक है, शेप्ड एरियाज इन रेनल मेडुला कॉल्ड रेनल पिरामिड्स। मतलब उसकी लिहाज से अगर किया जाए तो उसको क्या कहेंगे, रेनल पिरामिड्स बोला जाएगा। अच्छा, रेनल पेल्विस, अगर डायग्राम के अंदर देखो रेनल पेल्विस आपको कहां दिखाई दे रहा है, ये है। ठीक है, रेनल पेल्विस क्या है, द बेस ऑफ ईच पिरामिड फेसेस द रेनल कॉर्टेक्स while its tip is in cavity called renal pelvis. It extends to outside of the kidney and form of ureter मतलब आउटसाइड होता है किडनी के, यानी कि इस तरफ के अगर देखेंगे तो हमें बाहर की जानब ये दिखाई दे रहा है, ये यूरेटर हमारे पास आ जाता है, ये रेनल पेल्विस आ जाता है, तो वो हमें बाहर जाते हुए दिखाई दे रहा है यूरेटर के अंदर, फिर चला जाता है यूरेथ्रा के अंदर, फिर उसके जो होता है ट्यूब के जरिए बाहर हो जाता है। ये हमारा जो है स्ट्रक्चर ऑफ किडनी को जो हमने डिस्कस किया है, इसको आप लोगों ने पॉइंट्स के इस तरह पॉइंट्स के हिसाब से करना है। इससे नेक्स्ट जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो है नेफ्रॉन के बारे में, इंशाल्लाह जो है हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे।